अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ट्रंप पुतिन मुलाकात, दुनिया बदल गई है। देखें, ये ट्रंप पुतिन जो मुलाकात हुई है, जिसके नतीजे में यूक्रेन की जंग का खात्मा है, इसके नतीजे में नेटो का भी खात्मा है। पुतिन और ट्रंप जब बराह रास्त बात कर रहे हैं तो यूरोप को माइनस कर रहे हैं, यूक्रेन को माइनस कर रहे हैं, नेटो को माइनस करके मिले हैं। ये मुलाकात यूरोप को माइनस, नेटो को माइनस, यूक्रेन को माइनस होकर हुई है और पुतिन की इन्हीं शराइत पे हुई है कि पुतिन ना नेटो चाहता है, ना यूरोप चाहता है, ना यूक्रेन चाहता है। देखिए, पुतिन की एक ही शर्त थी, वो ना नेटो चाहता है, ना यूक्रेन चाहता है, ना यूरोप चाहता है। तो मेरे ख्याल में ट्रंप ने पुतिन की सारी शराइत मान के सीज फायर हासिल किया है। ये सीज फायर ट्रंप पुतिन की शराइत पे हुआ है। इस सीज फायर के नतीजे में यूक्रेन रूस सीज फायर के नतीजे में पुतिन फातेह है और ट्रंप ने एक और सीज फायर जरूर करा लिया है, लेकिन इस सीज फायर के नतीजे में यूरोप को शिकस्त है, नेटो को शिकस्त है, यूक्रेन को शिकस्त है। आप पूछेंगे यूरोप को कैसे शिकस्त है? देखें, यूरोप मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद नहीं था, नेटो मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद नहीं था। अमेरिका और रूस ने बराह रास्त दोस्ती कर ली है नेटो को माइनस करके। तो 50 साल का वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो इत्तेहाद बना हुआ था रूस के खिलाफ, वो टूट गया। अब यूरोप उसमें से माइनस है। यूरोप के 10 मुल्कों के सरबराह ने मिलकर पुतिन से कहा कि इकट्ठे अकेले बात ना करें, उसने अकेले बात की। अब यूरोप ने अपने दिफा का खुद जिम्मेदारी लेनी है। अमेरिका यूरोप के दिफा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका रूस से बराह रास्त सुलह करने के लिए तैयार है। अमेरिका और रूस की बराह रास्त सुलह हो गई है। रूस और यूरोप की जो लड़ाई है वो रूस जाने और यूरोप जाने, अमेरिका उसका ठेकेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। सादा सी बात है। और यूरोप के अक्सर ममालिक ने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है, क्योंकि अमेरिका उन्हें कह रहा था कि इतने सालों से आप दिफा पे कोई पैसे नहीं खर्च रहे, अपने दिफा आप जाने, आपका दिफा जाने, हम जिम्मेदार नहीं है आपके नेटो के तहत दिफा के। मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन लड़ाई के सीज फायर, ट्रंप पुतिन मुलाकात, दोनों का फातह जो है वो पुतिन है। अमेरिका और रूस की बराह रास्त दोस्ती में यूरोप को शिकस्त हुई है, यूक्रेन को शिकस्त हुई है। ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिला लिए हैं और बाकी सब हाथ मलते रह गए हैं। आप ये बात समझें, अलास्का में ये होने वाले मुज़ाकरात जिसमें रूस अपने बिजनेसमैन को लेके आया। अब देखिए ना, जो यूक्रेन के लिए ट्रंप का इस पे खुसूसी नुमाइंदा था, वो तो इस ट्रंप के वफद में शामिल ही नहीं था। ये मुलाकात भी स्टीव विटकॉफ ने कराई है। स्टीव विटकॉफ पहले मास्को गए थे, अब इस वफद में भी स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात भी स्टीव विटकॉफ ने कराई थी। उस मुलाकात में भी स्टीव विटकॉफ मौजूद थे, जनूबी एशिया के नुमाइंदे नहीं मौजूद थे, जो स्टीव विटकॉफ। तो अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनमें स्टीव विटकॉफ की एक अहमियत है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी स्टीव विटकॉफ की एक अहमियत है और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को ठीक करने में भी स्टीव विटकॉफ की एक अहमियत है। तो जो ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे हैं बराए मशरिक वस्ता, जो पिछले दिनों हमास और इसराइल के दरमियान पीस निगोशिएट भी करा रहे थे, जो 4 दिन पहले मॉस्को में भी मौजूद थे, पुतिन को मिल रहे थे, तो जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की डील है वो भी स्टीव विटकॉफ ने फाइनल की है। तो इसलिए अब रूस के वफद में उनके वजीर खारजा, इधर से वजीर खारजा, 7 घंटे मुज़ाकरात तय। अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात तय हो गए हैं बराह रास्त। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत भी करने को तैयार हैं। रूस को मुआशी आज़ादी देने के लिए भी तैयार हैं। रूस के जो यूक्रेन में लिथियम के बड़े बड़े पार्क थे, जहाँ इलाके जिनमें लिथियम था, जो आगे जाके पूरी दुनिया की जरूरत है, वो रूस ने रख लिया है। यूक्रेन के जितने इलाके रूस ने रखे हैं वो रूस के पास ही रहेंगे। ट्रंप को वो इलाके वापस यूक्रेन को दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी लड़ाई इस बात पर शुरू हुई थी कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा था। ट्रंप जब वाशिंगटन से उड़े हैं अलास्का के लिए, जहाज में उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की दिफा को गारंटी किया जाएगा, लेकिन उसे नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अब जब यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाने का ऐलान ट्रंप ने पुतिन से मिलने से पहले कर दिया, तो ट्रंप ने पुतिन की शर्त मेज पर आने से पहले मान ली। आप ये बात समझें,
जब वाशिंगटन से उड़ते हुए ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, तो टेक्निकली जो पुतिन की सबसे बड़ी शर्त थी जिसके ऊपर ये जंग शुरू हुई थी वो शर्त ही खत्म हो गई, जंग की वजह ही खत्म हो गई। रूस भी तो यही कहता है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाया जाए, लिहाजा रूस को यूक्रेन का नेटो का मेंबर ना बनाने का ऐलान करके ट्रंप पुतिन को मिल रहे हैं। इसका मतलब पुतिन की तमाम शराइत मानने के बाद पुतिन के साथ टेबल पर बैठा जा रहा है। पुतिन एक फातिह। एक और बड़ी अहम बात, इस मुलाकात से पहले जो बेलारूस के सदर हैं लुकाशेंको, ट्रंप ने उनको फोन किया है। अब देखिए ना, बेलारूस तो रूस का इत्तेहादी है और रूस अपने जो एटॉमिक या न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो बेलारूस में लगा रहा है, रूस से निकलकर। रूस के बाद जिस मुल्क में न्यूक्लियर मिसाइल लगाए जा रहे हैं वो बेलारूस है। और लुकाशेंको ने पिछले दिनों टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि देखें, हमें भी यूरोप ने बहुत कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम नहीं शामिल हुए, हम रूस के साथ रहे, हमने तरक्की की, अमन हासिल किया, इस्तेकाम हासिल किया। यूक्रेन यूरोप के ट्रैप में आ गया, उसने खुद को भी तबाह कर लिया, दुनिया को भी तबाह कर दी। और वो ये प्रूव कर रहे थे कि जेलेंस्की का यूरोप के साथ जाने का फैसला गलत था। जेलेंस्की को रूस के साथ जाता तो आज यूक्रेन एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क होता। ऐसे मौके पे जब लुकाशेंको ने ये इंटरव्यू टाइम मैगजीन को दिया, ट्रंप ने बेलारूस के सदर को फोन किया, जो पुतिन के सबसे करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। उन्होंने ट्रंप को बेलारूस आने की दावत दी, जो ट्रंप ने कबूल कर ली। इसका मतलब ट्रंप बेलारूस जा रहे हैं, पुतिन अलास्का आ रहे हैं। तो ये टेक्निकल जो बात है, ये बात आप समझें। अब और क्या है, और ये कि अलास्का के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पर भी गैस के और तेल के जखायर हैं जो निकालने हैं। दूसरी तरफ रूस है, और ये अलास्का जो है रूस से ही खरीदा था अमेरिका ने। अमेरिका और रूस में जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो ये जखायर एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते। लिहाजा इस पर भी रूस और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग अलास्का के ऊपर हो रही है। अलास्का का रूट खुल रहा है, वहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां नई एक्सप्लोरेशन होनी है, इसीलिए पुतिन वहां गए हैं। अच्छा, पुतिन की रूस की एविएशन इंडस्ट्री से भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इसका भी फायदा अमेरिका को होगा। बोइंग जहाज वगैरह रूस खरीदेगा तो अमेरिका से खरीदेगा। वो अमेरिका फर्स्ट वाली जो पुतिन की पॉलिसी है वो सारी इसमें साबित हो जाएगी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिका के लिए कुछ माशी फायदे और पुतिन के लिए सियासी फायदे बहुत ज्यादा मौजूद हैं। पुतिन ये जरूर चाहता है कि जो रूस पर जितनी भी पाबंदियां हैं वो पाबंदियां खत्म की जाएं। तो वो पाबंदियां खत्म करने के लिए यूरोप की भी चाहिए, लेकिन मैं टेक्निकली ये समझता हूँ कि यूरोप के की पाबंदियों की अब वो हैसियत ही नहीं रही। जब अमेरिका पाबंदियां खत्म कर देगा तो यूरोप की पाबंदियों की वो हैसियत ही नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि रूस और अमेरिका की दोस्ती के बाद जो भारत के ऊपर इस वक्त ट्रंप का गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा और टैरिफ में वहां कमी होगी। मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो भारत का मामला है वो ब्रिक्स का मामला है। वो जो डॉलर के मुकाबले पे एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है ब्रिक्स, उसको जब तक भारत नहीं छोड़ेगा तब तक ट्रंप जो है वो भारत को टैरिफ का रिलीफ नहीं देगा। भारत खुद को चीन ना समझे, रूस ना समझे, उन मुल्कों की अलग एक हैसियत है। उनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, भारत के पास तो वीटो पावर नहीं है। भारत उनके बराबर कैसे है? मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि इस मुलाकात को बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसका भारत को फायदा होगा। मेरे ख्याल में इसका भारत को कोई फायदा नहीं होगा। और भारत जो है उसके जो अमेरिका के साथ मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, उनका ट्रंप पुतिन मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुलाकात के नतीजे में जो और चीजें अहम हैं, ट्रंप ने पुतिन का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर खुद जाकर किया, जो कि अमेरिकी रिवायात नहीं है। यूजुअली अमेरिका का सदर किसी को मिलने किसी का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर नहीं जाता, वो उनका व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करता है। लेकिन चूंकि ये अलास्का में हो रही है मुलाकात, तो ट्रंप जो है पुतिन को रेड कारपेट भी दिया गया है और उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी किया गया है, जिसकी अपनी जगह एक अहमियत है। पुतिन ट्रंप के वफद में जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, जेडी वैंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं क्योंकि वह मईशत की बात होनी है, और स्टीव वुडकॉफ हैं। रूस के वफद में उनके सदर हैं, वजीर दिफा हैं, वजीर खारजा हैं, वजीर खजाना हैं, और उनके एक मावन खसूसी हैं। दोनों तरफ के वजीर खारजा भी, वजीर दिफा अमेरिका के वजीर दिफा नहीं है, अमेरिका अपना सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी सेक्रेटरी लेके जा रहा है, वो भी वजीर खजाना लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में
अब रूस ने एक फातह के तौर पे ट्रंप से मुलाकात की है पुतिन ने, और अब जो रूस और अमेरिका की बराह रास्त दोस्ती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को हुआ है और ज़ेलेंस्की को हुआ है। दोनों यूरोप भी शिकस्त खा गया है और ज़ेलेंस्की भी शिकस्त खा गया है। रूस और अमेरिका ने बराह रास्त आपस में मामला तय कर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। हम आपकी मजीद हेल्प चाहते हैं। मेरा असल टारगेट 1 मिलियन का है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं।